दोस्तों, हमारी पृथ्वी कितना सुंदर ग्रह है ना। सुंदर ग्रह होने के साथ साथ ये हमारा घर भी है, जहाँ मैं, तुम और सारी इंसानी सभ्यता निवास करती है। हमारी पृथ्वी अपने तारे यानी कि सूर्य के हैबिटेबल जोन में आती है। यहाँ रहने के लिए ठोस जमीन, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सब मिल जाता है। लेकिन हम कह नहीं सकते कि पृथ्वी का विनाश कब होगा। वैसे तो पृथ्वी का जीवन काल बहुत लंबा है, पर कब कौन सा उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकरा जाए और इंसानी सभ्यता का नामो निशान खत्म कर दे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, जब डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो गया था। पृथ्वी इतना बड़ा प्लेनेट है कि एक उल्कापिंड के टकराने से इस पर खासा असर नहीं होगा, पर इससे जीवन का मिटना तय है। इसलिए अगर हमें इस ब्रह्मांड में इंसानी सभ्यता को बचाए रखना है, तो जल्द से जल्द एक नया घर ढूंढने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष में अनेकों ग्रहों की खोज की है, पर उनमें से ज्यादातर रहने लायक नहीं है। पर कुछ बहुत चुनिंदा प्लैनेट्स हैं जिन पर इंसानी सभ्यता को बसाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी प्लैनेट पर किसी एलियन सभ्यता का पहले से ही निवास हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 प्लैनेट के बारे में जानेंगे जिन पर जीवन की संभावना हो सकती है या उन पर जीवन बसाया जा सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, केपलर 186f। हमारी लिस्ट का पहला प्लैनेट है केपलर 186f। यह प्लैनेट हमारे सौरमंडल से तकरीबन 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है, जिसका मतलब यह एक ठोस सतह वाला प्लैनेट होने के साथ ही इस पर पानी भी मौजूद हो सकता है। केपलर 186f अपने तारे से लगभग 5.24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी तुलना अगर पृथ्वी से की जाए तो हमारी पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे ये सवाल उठना तो लाजमी है कि यह अपने तारे से इतना पास होके भी हैबिटेबल जोन में कैसे हो सकता है। दोस्तों, केपलर 186f का तारा, जिसका नाम केपलर 186 है, आज हमारे सूर्य जैसा कोई बड़ा तारा नहीं है। ये हमारे सूर्य से साइज में और मास में भी आधा है। केपलर 186f अपने तारे से इतना पास होने के बावजूद इस पर पड़ने वाला तारे का प्रकाश सूर्य का पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश से भी कम होता है। अगर दोपहर का समय हो तो जहाँ पृथ्वी पर गर्मी की बौछार होती है, खासकर इक्वेटर के करीब वाले इलाकों में, लेकिन केपलर 186f पर दोपहर के वक्त पड़ने वाला प्रकाश पृथ्वी के शाम के वक्त होने वाले प्रकाश के बराबर होता है, मतलब बहुत ही कम। इसके बावजूद इस प्लैनेट पर टेम्परेचर और वेदर किस तरह का हो सकता है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसका वायुमंडल किस तरह का है, इसकी जानकारी अभी भी नहीं है। क्योंकि किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर और वेदर बहुत हद तक उसके वायुमंडल पर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से केपलर 186f पर कंडीशंस किस प्रकार के हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है। पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्लैनेट अपने तारे से इतनी दूरी पर मौजूद है कि इस पर पानी तरल रूप में होने की काफी ज्यादा संभावना है। ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से सिर्फ 11% ही बड़ा है। इस प्लैनेट पर एक साल 130 दिनों का होता है, जिसका मतलब यह अपने तारे का एक ऑर्बिट 130 दिनों में कंप्लीट कर देता है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि अगर इस प्लैनेट का कंपोजिशन पृथ्वी के जैसे ही हुआ तो संभावना है कि इसकी ग्रेविटी भी पृथ्वी के समान हो सकती है। यह अपने तारे को सर्कुलर ऑर्बिट करता है, जिसके चलते इस पर टेम्परेचर में उतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती होगी। लेकिन अगर यह पृथ्वी की तरह अपने एक्सिस पर थोड़ा तिरछा होकर घूमता होगा तो चांसेस है कि इस पर पृथ्वी की तरह अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते होंगे। केपलर 186f के अलावा भी इसके सौरमंडल में और भी प्लैनेट्स मौजूद हैं, पर वो तारे से टाइडली लॉक्ड हैं। पर केपलर 186f टाइडली लॉक्ड नहीं है, तो इस पर हमारी सभ्यता बसाई जा सकती है। पर यह हमसे 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से फिलहाल तो इस पर पहुंचना नामुमकिन है, पर भविष्य में यह आने वाली टेक्नोलॉजी से मुमकिन हो सकता है। नंबर 4, केपलर 62f। पृथ्वी से 1300 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित केपलर 62f की खोज साल 2013 में हुई थी। यह पृथ्वी से साइज में 1.41 गुना तो मास में 35 गुना बड़ा प्लैनेट है। यह प्लैनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। यह अपने तारे का एक ऑर्बिट 267 दिनों में पूरा कर लेता है, जिसका मतलब इस प्लैनेट का एक साल 267 दिनों का होता है।
केपलर 62f की अपने तारे से दूरी उतनी है जितनी की वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की सूरज से है। इससे कई लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि शुक्र तो सूर्य के इतने पास है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और इतने ज्यादा टेम्परेचर में यहाँ पर रहना नामुमकिन है, तो फिर केपलर 62f भी तो उतनी ही दूरी पर है। फिर यह रहने लायक प्लेनेट कैसे हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह एक रेड डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब है कि इससे निकलने वाला प्रकाश सूर्य की तुलना में बेहद कम होता है। यह इतना कम होता है कि इतने पास होने के बावजूद केपलर 62f एक हैबिटेबल जोन की कैटेगरी में आने वाला प्लेनेट बन जाता है। पानी के तरल रूप में मौजूद होने के लिए इस सबप्लैनेट की अपने तारे से दूरी बहुत हद तक परफेक्ट है। इस सबप्लैनेट पर पानी के विशाल महासागर मौजूद हो सकते हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसके विशाल महासागरों में जीवन होने की संभावना हो सकती है। इसका तर्क वैज्ञानिक कुछ इस तरह से देते हैं कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई थी तो वह महासागरों से ही हुई थी, जिसकी वजह से केपलर 62f एक हैबिटेबल प्लेनेट होने के साथ ही किसी एलियन सभ्यता का घर होने का दावेदार है। नंबर 3, केपलर 69c। दोस्तों, दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों ने केपलर 69c की खोज होने तक कई प्लैनेट्स की खोज की थी। उनमें से कई प्लैनेट्स तो हैबिटेबल जोन में भी थे, लेकिन केपलर 69c की खोज बेहद खास थी क्योंकि यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया वो पहला हैबिटेबल प्लैनेट था जो हमारे सूर्य जैसे तारे को ऑर्बिट करता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है? तो देखिए दोस्तों, एक प्लैनेट जो काफी हद तक पृथ्वी के समान है और इसका तारा भी हमारे सूर्य जैसा है, तो संभावना तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस पर जीवन मौजूद हो सकता है। केपलर 69c पृथ्वी से 2700 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित एक प्लैनेट है। जिस प्रकार मैंने पहले ही कहा था कि इस पर जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसे हम एक एलियन प्लैनेट भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। केपलर 69c एक सुपर अर्थ प्लैनेट है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यह एक सुपर वीनस प्लैनेट भी हो सकता है। यह प्लैनेट अपने तारे से 7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 242 दिनों में यह अपने तारे की ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब है कि इसकी ऑर्बिट का टाइम वीनस यानी कि शुक्र की ऑर्बिट के टाइमिंग के आसपास है। कहने के लिए इसका तारा सूर्य के बराबर है, पर इसका प्रकाश सूर्य से थोड़ा कम है, जिसकी वजह से केपलर 69c की दूरी पृथ्वी की दूरी से आधी होने के बावजूद यह एक हैबिटेबल जोन में आता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर पानी के महासागर मौजूद हैं, इसलिए इसे एक सुपर अर्थ प्लैनेट भी कहा जा रहा है। लेकिन इसकी दूरी इतनी ज्यादा है कि शायद ही इस पर हम कभी पहुंच पाएंगे। नंबर 2, केपलर 22b। हमारी पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित केपलर 22b केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एक तारे के हैबिटेबल जोन में खोजा गया पहला प्लैनेट है। इसकी खोज 2011 में हुई थी। यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है। इसका औसतन टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कहीं न कहीं पृथ्वी को मैच करता है। केपलर 22b अपनी ऑर्बिट 290 दिनों में कंप्लीट करता है, जो पृथ्वी के 365 दिनों के काफी करीब है। यह प्लैनेट जिस तारे को ऑर्बिट करता है वो एक जी टाइप की कैटेगरी का स्टार है, जिसमें हमारा सूर्य भी आता है। साइज को छोड़ दें तो केपलर 22b और पृथ्वी में काफी ज्यादा समानताएं हैं। केपलर 22b का तारा एक वेरिएबल स्टार है, जिसकी वजह से इससे निकलने वाली एनर्जी कई बार कम या ज्यादा होती रहती है। इसी मुद्दे को लेकर साल 2015 में यूरोपियन साइंस कांग्रेस ने केपलर 22b की हैबिटेबिलिटी पर सवाल उठाए थे। अभी भी यह कंफर्म नहीं है कि यह एक हैबिटेबल प्लैनेट है या नहीं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक हैबिटेबल प्लैनेट ही मानते हैं। कुछ भी हो, पर यह केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला हैबिटेबल प्लैनेट है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत अपने आप ऊंची हो जाती है। नंबर 1, ग्लीज 667cc। लिस्ट के सारे ही केपलर प्लैनेट्स के बाद हमारी लिस्ट का एकमात्र नॉन केपलर प्लैनेट है ग्लीज 667cc, जिसे GJ 667cc के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी से मात्र 22 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित इस प्लैनेट को पृथ्वी से सबसे ज्यादा मेल खाने वाले प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। इसका मास पृथ्वी के मुकाबले 3.8 गुना ज्यादा है, तो वहीं इसका साइज पृथ्वी से 1.77 गुना ज्यादा है। इसका ऑर्बिटल पीरियड सिर्फ 28 दिनों का है, जिसका मतलब ये प्लैनेट अपने तारे से बहुत ज्यादा नजदीक है। जिसे सुन के आप मुझसे जरूर ये सवाल पूछेंगे कि यह तो हद ही हो गई कि अपने तारे से इतना पास होकर यह प्लैनेट पृथ्वी से समान कैसे हो सकता है। इसने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई तो बनाई कैसे?
दरअसल ग्लीज 667cc एक रेड डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, जिसका टेम्परेचर सूर्य की तुलना में बहुत कम है। जहां सूर्य का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं इसका टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस के करीब है। आज पृथ्वी सूर्य से जितनी दूरी पर स्थित है, अगर उतनी ही दूरी पर होकर पृथ्वी इसके रेड डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करती, तो पृथ्वी का टेम्परेचर इतना कम होता कि यह एक बर्फ का गोला बन के रह जाती। फॉर्चुनेटली ग्लीज 667cc अपने इस रेड डॉर्फ स्टार से पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से इसका औसतन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जो लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। इसके तारे से निकलने वाला रेडिएशन फ्लक्स भी सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन फ्लक्स का 90% है, जिससे इस प्लेनेट पर पानी पृथ्वी की तरह ही तरल रूप में मौजूद है, जिससे इस पर जीवन की संभावना भी बनी हुई है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस पर जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी टेक्नोलॉजी बनती है जिससे लाइट की स्पीड से या उससे नजदीकी स्पीड से ट्रेवल करना संभव होता है, तो इस पर जाना संभव हो सकता है। दोस्तों, एक वक्त था जब एक इंसान दूसरे इंसान की भाषा समझ भी नहीं सकता था। किसने सोचा था कि वो इंसान आज अंतरिक्ष में ट्रेवल करने में सक्षम हो जाएगा? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ले जिससे लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना मुमकिन हो जाए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जिससे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल किया जा सके। इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इंसान का मीनिंग ही किसी भी चीज को संभव बनाना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस 5 ही प्लेनेट के बारे में बताया है, लेकिन इस असीम ब्रह्मांड में और भी कई हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।